जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, मेरी आंखें जो है ना ठीक नहीं है, इस वजह से कल व्लॉग नहीं बना सके। आज भी आंखों की कुछ हालत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी व्लॉग बना रहे हैं। सबसे पहले हम नवाज शरीफ के हवाले से बात करें। नवाज शरीफ अपने अबही वतन पहुँच गए हैं और नवाज शरीफ का जो इस्तकबाल हुआ है वो तो दुनिया ने देखा है और मुख्तलिफ वीडियो में भी देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ साहब को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जब से हमने होश संभाला इतना परेशान देखा हो कि जब वो अपने अबही वतन गए, जो लोगों ने नारे लगाए, चोर है, मरियम के पापा चोर है, चोर करके जो नारे लोगों ने लगाए, पुलिस ने उसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के लेकर गए, किसी तरीके से अपने अपार्टमेंट के अंदर उसको घुसाया। वो भी ऐसे आवाम को धक्के देते हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जा रहे हैं वहाँ पे। शयान अली और दूसरा सारा अमीर, इस तरह को जो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, कार के अंदर बैठे हुए हैं मियाँ साहब, और मियाँ साहब के ऊपर पीटी जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ऐसे लहराया जा रहा है और ऐसे लगता है कि जैसे झंडा इनके जो है ना कार में शीशे तोड़ के अंदर घुसा दिया जाएगा। तो ये तो बेसिकली इनकी पोजीशन है। ये पाकिस्तान में जो शेर बन के घूमते हैं ना, तो सूरत हाल ये होती है कि इनके आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं, 50-50 गाड़ियाँ होती हैं सिक्योरिटियों की, आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ। फिर अगर इनके खिलाफ कोई एक नारा लगाए तो फिर अगले दिन उसकी फैमिली भी नहीं होती ना, वो उसके ऊपर भी ऐसे ऐसे मुकदमात दर्ज होते हैं कि बंदे का होश भी उड़ जाता है। जो बंदा किसी चीज़ को जानता भी ना हो, ऐसे लोकल लोकल आदमियों को पकड़ा हुआ है जिनको ऊपर इस तरह के केसेस दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हुए हैं। तो भाई बरतानिया का कानून फिर ये नहीं है। हमारा कानून तो चलो है, हम वो सहते आ रहे हैं और हमारी आदत हो चुकी है, हम बर्दाश्त करने के आदी हो चुके हैं। 25 करोड़ जो आवाम है ना, अब सहने की, बर्दाश्त करने की आदत पड़ चुकी है। तो वहाँ का कानून ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जो है ना अगर कोई प्रोटेस्ट के लिए खड़ा होगा तो वो फिर आप जो है ना उनके ऊपर मुकदमात कराएंगे या उनकी फैमिली को ज़बरदस्ती उठा लेंगे और फिर कुछ दिन उठा के गुमशुदा करके रखेंगे और फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करके वापसी करेंगे। तो वो बरतानिया है। बहरहाल मियाँ साहब की जो कबूतर उड़ाने आए थे, फिर यहाँ से उसके तोते उड़ गए और फिर वो मियाँ साहब अपने अबही वतन को फरार हो गए। और इसके हवाले से भी मैं काजी साहब के हवाले से भी मुख्तलिफ वीडियो में मैंने बहुत सारी जगह पे ये कहा था कि काजी साहब भी रिटायरमेंट के बाद अपने किसी महफूज मुल्क में चले जाएंगे, आबाई मुल्क में चले जाएंगे। यहाँ बेचारे ये मजदूरियों करने के लिए आते हैं, अपनी जॉब करने के लिए आते हैं, फिर जैसे ही अपनी रिटायरमेंट होती है हमारे पैसों से, हम गरीबों के पैसों से ये फिर किसी महफूज मुल्क में अयाशियाँ करते हैं, वो भी फरार हो गए। अब सूरत हाल इनकी इनकी जो पॉपुलैरिटी है ना, वो इससे अंदाज़ा लगा ले कि अब ये जब काजी साहब को भी देखा जा सकता है कि जब वो जहाज़ के अंदर बैठे हुए वहाँ पे भी वीडियो बनाई गई है और इनको इनको यानी कि जो खौफ के बुत थे ना वो टूट चुके हैं। इमरान खान जैसे कहता था ना कि खौफ के बुत जो हैं वो तोड़ दो। हालांकि जितना जुल्म और जबर जे कि पिछले कुछ सालों से हो रहा है, इससे तो मतलब लोगों के अंदर इतना डर फैलना चाहिए था कि लोग किसी भी तरह बाहर न निकलते, इनको छोड़ देते, भी आज़ाद घूमते। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग जाग चुके हैं, लोग उठ चुके हैं, लोग अपना हक मांगना सीख चुके हैं। जितना भी जुल्म तशद्दुद तो हो रहा है पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती हो। लेकिन फिर भी लोग इनसे अपना हक मांगना अब जान चुके हैं, लोग इनसे सवाल करना जानते हैं। अब बरतानिया में भी ये जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का अपार्टमेंट है, वहाँ पे भी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ आसपास के जो इनके पड़ोसी हैं वो भी परेशान होते हैं। भाई हमारे सुकून में भी खलल पैदा होता है। लोग सुबह दोपहर शाम खड़े होते हैं, स्पीकर पे अनाउंस कर रहे होते हैं, चोर है चोर है, मरियम के पापा चोर है, डकैत है, ये वो। फिर जो है ना आसपास के लोग भी परेशान होते हैं, पुलिस आती है इनकी जान छुड़ा के इनको अपने अपार्टमेंट तक लेकर जाती है। तो अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या आप लोगों को लगता है कि मियाँ साहब फिर पाकिस्तान में वापसी आएंगे या फिर अल्ताफ हुसैन की तरह बाहर बैठ के लीड करेंगे? ये अब आने वाला कुछ टाइम बताएगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो वापसी आएंगे। बस इधर भी क्योंकि उनको पता था, उनके पास एक बहुत बड़ी शोल्टी थी काजी साहब। जैसे काजी साहब का भी एक दिन रहता था, मियाँ साहब निकल गए और साथ ही काजी साहब भी गए। अब वहाँ पे मुलाकातें होंगी, जहरी सी बात है। काजी साहब ने आंखें बंद करके जो फैसले सुनाए हैं, आंखें बंद करके जो जैसा इन्होंने बोला है, उन्होंने बोला आमीन है, पीछे इमाम के अल्लाह अकबर काजी साहब ने कहा है। अब ज़ाहिर सी बात है वहाँ मुलाकातें होंगी, वो जो ज़ाहिर सी बात है मोहब्बतें बांटी हैं, आप ये भी उनके साथ बांटेंगे। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए अब फिर इनके नए गेम, नए तरीके अपना रहे हैं।
حالانکہ اب یا فریدی پارلیمانی کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی، ان لوگوں نے اس کو جو ہے نا یہ پہلا چیف جسٹس ہے جن کو پارلیمانی کمیٹی لے کر آئی. کوئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اب کچھ لونڈے لپاڑے یہ بول رہے ہیں کہ جب کل حلف برداری ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے نا علی امین گنڈا پور صاحب کیوں آئے. تو پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا یا فریدی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو اگر پرابلم تھی تو وہ قاضی صاحب سے تھی. آنے والے چیف جسٹس سے تو کسی قسم کی اگر وہ فار ایگزامپل کہ اگر وہ انہوں نے جیسے یہ کچھ لونڈے لپاڑے بول رہے ہیں کہ یہ تو ایک کمیٹی کا حصہ نہیں بنے تھے پارلیمانی کمیٹی کا، تو پھر یہ چیف جسٹس کی تقریری میں کیوں بیٹھے؟ تو بھائی پاکستان تحریک انصاف تو اس کو پرائم منسٹر کو نہیں مانتی، مینڈیٹ چوری سے آیا، تو اس کا مطلب پھر وہ گورنمنٹ بھی گرا دے یا پھر پاکستان میں رہنا بھی چھوڑ دیں. بھئی وہ آئے چیف جسٹس بنے تو بنے، انہوں نے چیف جسٹس رہنا ہے جیسے یا فریدی نے رہنا ہے. اور جیسے یا فریدی کا ریکارڈ بھی ماشاءاللہ اچھا ہے. اس میں تو نہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے اور نہ مسئلہ ہونا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. لیکن جو حکومت گیم کھیل رہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. وہ یا فریدی کو خود لگا کے بھی ابھی اندر سے ٹھنڈے نہیں ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اور جو کمیٹی تھی اس میں پھر جو ہے نا امین الدین کو نکال کے منیب اختر کو دوبارہ سے بحال کر دیا. لیکن یہ اب پھر چینجیں کرنا چاہتے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ایک چینجیں کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ 5 ججز رکھنا چاہتے ہیں، جیسے امین الدین بھی آئے، جیسے جمال مندوخیل بھی آئے. تو پھر جو ہے نا اگر پھر بھی آئے تو جیسے یا فریدی اگر آپ لوگوں کا ساتھ نہ دے، وہ قاضی صاحب کی طرح نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر سننے میں یہ بھی آ رہا ہے سینیورٹی لسٹ بھی یہ چاہتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک ترمیم لے کر آنا چاہتے ہیں کہ سینیورٹی لسٹ میں جیسے یا فریدی کے بعد جیسے جو ہے نا وہ جمال مندوخیل اور امین الدین اور جمال مندوخیل، یعنی سینیورٹی لسٹ اس طرح ہے. لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے. اور پھر کچھ ان کے لونڈے لپاڑے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے چیف جسٹس آرمی چیف ہوتا ہے، آرمی چیف اگر مطلب ایک سینئر ہے، وہ سینئر سے نیچے جونیئر کو اٹھا کے لگاتے تو سینئر جو ہے نا وہ مستعفی ہو جاتا ہے. تو بھائی جو آرمی ہے، جو ملٹری ہے، وہ ایک ادارہ بھی اور ہے. وہ ادارہ یہ ہے کہ اس میں جو آرمی چیف ہوتا ہے، باقی جتنی بھی وہ فوج ہوتی ہے وہ سارے اسی کے انڈر ہوتے ہیں، آرمی چیف کے اندر. اور جو عدلیہ ہے، اس میں جتنے بھی جسٹس ہوتے ہیں یہ بااختیار ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر کسی کے پاس اپنی پاور ہوتی ہے. یہ تو اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ کو، جیسے منیب اختر کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. بعد میں ہمارے وہ آ کے جسٹس بچتے تو ہم کھل کھیلتے، اگر وہ اس سسٹم کو برداشت کر رہے ہیں. اور پھر فل کورٹ کا بھی کل اجلاس بلا لیا، یعنی کہ کل سمار کا دن ہوگا، پیر کا یعنی ورکنگ ڈے میں پہلا دن ہوگا اور فل کورٹ کا اجلاس بھی ہوگا، جیسے جو منصور علی شاہ چاہتے تھے. لیکن جیسے منصور علی شاہ تو نہیں ہوں گے کیونکہ وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں. تو لیکن کل فل کورٹ اجلاس ہوگا جو جیسے یا فریدی ہیں وہ کل اپنا جب کام سٹارٹ کریں گے. اور ابھی میں تحریک انصاف کے حوالے سے بات کر لوں. تحریک انصاف میں بھی دلاڑیں پیدا ہو چکی ہیں. یہ اب جو ہے نا مختلف یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ دھڑے بنے ہوئے ہیں. کچھ چاہتے ہیں، کچھ چاہتے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ کا جو فیصل چودھری کے حوالے سے ٹویٹ تھا، انہوں نے بولا کہ ایک جو ہے نا سویپر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس طرح کے الفاظ تھے. انہوں نے بھی اب ویسا ٹویٹ کیا. تو یہ ان کو جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ان کو ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے. یہ اب مختلف جو ہے نا اس میں بٹے ہوئے ہیں. اور پھر کچھ جو ہے نا حکومتی ٹاؤٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو سیاسی کمانڈ ہے وہ کبھی بولتے ہیں بشرا بی بی سنبھالے گی، کبھی عمران خان کی سسٹر سنبھالیں گی. تو ایسا نہیں ہے. عمران خان کا پہلے بھی انہوں نے یہ کہا کہ میری سیاست میں میری جو فیملی کی عورتیں وہ نہیں آئیں گی. تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ سیاست میں یہ آئیں. تو جو ابھی جو پارٹی ہے، موجودہ جو لیڈرشپ ہے، یہ بھی مختلف جو ہے نا بٹے ہوئے. ان کے اندر جو اتفاق نہیں ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں. مطلب ہر کوئی اپنا، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بھی جو جرنلسٹ ہیں جو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو نا مختلف یہ اس میں بٹے ہوئے. ان کے اندر اتفاق نہیں ہے. کوئی ایک جو ہے نا جو بات کرتا ہے دوسرا اس پہ اتفاق نہیں کرتا. جو دوسرا کر رہا ہے وہ بول رہا ہے میں رائٹ ہوں، یہ غلط بول رہا ہے. تو اس طرح بھائی پارٹی کمزور ہوگی. آپ کارکنان کو بھی کمزور کر رہے ہو. جو آپ کا لیڈر ہے، جس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس کو پاکستان کیا دنیا بھر میں لوگ جو ہے نا چاہتے ہیں، اس کی پاپولیرٹی اتنی ہے، تو آپ اس کو بھی کمزور کر رہے ہو، اس کی پارٹی کو بھی کمزور کر رہے ہو. مولانا فضل الرحمان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مولانا فضل الرحمان بھی اب خوش نہیں ہے کہ ایک طرف جی آئینی ترمیم میں انہوں نے ساتھ دیا، اب وہ دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. بھائی نئے انتخاب اگر آپ چاہتے تھے تو آپ
जो है ना हुकूमत का साथ ही ना देते जो आपने 6वीं आईनी तरमीम में साथ दिया। अब हुकूमत जो 27वीं आईनी तरमीम की भी बड़ी सर तोड़ कोशिश कर रही है, अंदर अंदर में मुलाकातें भी हो रही है, वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मौलाना फजल रहमान के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने खुशाब में पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए नए इंतखाबात की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क को गलत तरीके से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि JUIF की अपोजिशन का हिस्सा होने के मौक़िफ़ का अदा करते हुए कहा कि हम अपोजिशन में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी ने देकर अपोजिशन जमातों के साथ एक अहम स्टेक होल्डर की हैसियत से हालिया आईनी तरमीम पर बहस में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट में कमांड की हालिया तब्दीली पर JUIF के सरबराह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में बेहतरी की उम्मीद ज़ाहिर की। ताहम उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ल की मुद्दत मुलाजमत पर तबसरा करते हुए गुरेज करते हुए कहा कि चूँकि वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं इसलिए मजीद तबसर का कोई मकसद नहीं है। कबल आज सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सूद से पाक मईशत के नफाज से मुतल्लिक वफाकी शरई अदालत का फैसला हतमी है और 2028 तक मुल्क मस्बत तौर पर इस निज़ाम की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। जेल में कैद पाकिस्तान तरीके साहब बानी PTI इमरान खान के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी मुमकिन बातचीत पर मुलाकात के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। मौलाना फजल रहमान ने शंघाई तावन तंजीम के हालिया इजलास को भी सराहते हुए इस माशी नुक्ता नज़र से एक मस्बत कदम करार दिया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो मईशत को बेहतर बनाने के लिए मुतहद हो जाएँ। नई यानी तरमीम के लिए हुकूमत के मुमकिन मनसूबों के बारे में पूछे गए सवाल पर JUIF के सरबराह ने कहा कि वो ऐसी किसी पेशरफ से लाइल्म हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी जमात 6वीं आईनी तरमीम के मतन को मुस्तकबिल के कानून साजी में शामिल करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत करेगी। अब 27वीं आईनी तरमीम की भी कोशिश की जा रही है। आज भी छुट्टी का दिन, संडे का दिन है, आज भी बड़ी अहम मुलाकातें में बिलावल भुट्टो साहब और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की आज लाहौर के अंदर मुलाकातें हुई हैं और जो अंदरूनी कहानी आई है वो यही है कि 27वीं आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं। अभी जैसे याह्या अफरीदी तो आ गए हैं लेकिन इनको फिर भी सुकून नहीं है। इनको अभी भी मेरा ख्याल में रात को नींद की गोलियां खा के सोना पड़ता है। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर होने वाली मुलाकात में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और राजा परवेज़ अशरफ भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि 6वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 6वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तारीखी है। गैर जमहूरी ताकतों को रोकने के लिए 6वीं आईनी तरमीम कारकर्दगी साबित होगी। पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलजुल कर चलेंगे। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि 6वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। माशी अशारिया मस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी हो रही है। ये जी मुलाकातें हो रही हैं, इसमें वही सर तोड़ कोशिशें की जा रही है किसी तरीके से जो चीज़ें जो मौलाना फजल रहमान ने नहीं करने दी थी 6वीं आईनी तरमीम में, वो 27वीं आईनी तरमीम लेकर आए हैं। उसमें खासकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के बारे में एक तो सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से भी इनको जो है ना इनका माइंड नहीं बन रहा कि सीनियरिटी लिस्ट में आज भी जैसे मंसूर अली शाह हैं, फिर उसके बाद मुनीब अख्तर हैं, सीनियर तो चीफ जस्टिस जो अब बन गए जैसे याह्या अफरीदी तो वो तो उधर ही रहेंगे, वो भी इनको मसला है। अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है इसमें भी इनको मसला है। और दूसरी जो लोंडेला पाड़े बोल रहे थे कि जी बुशरा बीबी जो जेल से बाहर आई हैं वो एक डील का नतीजा है, तो कल जो है ना मौलाना इसकी राणा सनाउल्लाह की एक वीडियो जारी होती है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन ही नहीं था, मुझे आज तक भी यकीन नहीं हो रहा कि जो है ना इमरान खान साहब इतनी लंबी जेल काट लेंगे, लेकिन वो डटे हुए हैं, वो जेल काट रहे हैं। बेसिकली ये अंदरूनी जो इनकी कमेटियां होती हैं, जब इनकी जो पॉलिटिकल कमेटियां इनका जब इजलास होता है, अंदरूनी कहानियां भी इनकी यही होती हैं। भाई ये एक दूसरे से बोलते हैं यार कम से कम जो भी है मियाँ साहब चोर हूँ, मियाँ साहब जो भी करे कम से कम स्टैंड लें, पाकिस्तान में तो खड़े हूँ, ताकि हम आवाम को ये कार्ड फेंक कर दिखा सकें कि मियाँ साहब भी मुल्क छोड़ के जाने वाले नहीं है, मियाँ साहब बीमार हूँ कुछ भी हो, मियाँ साहब मुल्क में डटे रहते हैं। लेकिन मियाँ साहब डटे हुए नहीं है। मियाँ साहब ज़रा सा भी मुश्किल वक्त आए फ्लैट पकड़ते हैं और सीधा अपने अबही वतन निकल जाते हैं। हालांकि अभी मियाँ साहब को रहना चाहिए था, लेकिन मियाँ साहब ने फिर भी किसी किस्म का रिस्क ना लेते हुए मियाँ साहब अपने अबही वतन चले गए। अब इनके जो लौंडे लपाड़े हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इमरान खान
ایک جو پارٹی کا لیڈر ہے، اور لیڈر ایسے ہوتے ہیں، لیڈر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ عمران خان ہے، جو مشکل وقت میں نہ پارٹی کو چھوڑے، نہ اپنے کارکنان کو چھوڑے، نہ اپنے ملک کو چھوڑے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔